हे दोस्तों, टेक टू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं फहद। अगर आप में से कोई भी अपना इंटरेस्ट रखता है पीसीज, लैपटॉप्स और गेम्स रिलेटेड कंटेंट में, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि मैं इन्हीं टॉपिक्स रिलेटेड वीडियोस अपने चैनल के ऊपर लेकर के आता रहता हूं। दोस्तों फाइनली एसर ने फिर से बाजी मारी है, अपना एक और नया लैपटॉप लॉन्च कर दिया है उसने अपनी ऑफिशियल एसर स्टोर की वेबसाइट के ऊपर। एसर नाइट्रो 5 सीरीज के अंदर Ryzen 5 5600H बेस्ड प्रोसेसर का। अब आप लोग जानते हो Ryzen 5000 सीरीज बेस्ड प्रोसेसर्स के जो लैपटॉप हैं वो अनाउंस हो चुके हैं, और इंडिया में जो पहली डिबेट करी वो एसर ही ने करी। Ryzen 5 5500U प्रोसेसर के साथ में अपना पहला लैपटॉप लॉन्च किया एसर ने Amazon के ऊपर और अपने ऑफिशियल स्टोर के ऊपर। तो वो बेसिकली नाइट्रो सीरीज में नहीं, एसर एस्पायर सीरीज के अंदर उन्होंने लॉन्च करा है Ryzen 5 5500U बेस्ड प्रोसेसर का जो लैपटॉप है। तो उसका अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका बटन मैंने साइड में आई लिंक में दे दिया है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। उसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है कि Ryzen 5 5500U बेस्ड जो लैपटॉप है एसर का वो कैसा है, लेने लायक है या नहीं है। अपना टोटल ओपिनियन बताया मैंने उस लैपटॉप के बारे में, और आपको कुछ गेमिंग बेंचमार्क्स भी दिखाएं जिससे आपको ओवरऑल अंदाजा होगा कि वो कैसा लैपटॉप है। तो चलिए बात करते हैं हम इस वाले लैपटॉप की, जो कि आपको मॉनिटर में दिख रहा है। तो इसके अंदर जो है Ryzen का 5600H प्रोसेसर दिया गया है। अब एक बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बता दूं, जो भी लोग नहीं जानते हों कि Ryzen के जो मोबाइल प्रोसेसर्स हैं, यानी लैपटॉप वाले जो जितने भी प्रोसेसर्स हैं, उनमें जिन भी प्रोसेसर्स के मॉडल के आगे U लगा हुआ है, लाइक Ryzen 5 5500U, तो U वाले प्रोसेसर्स हैं जिनकी पावर एफिशिएंसी ज्यादा होती है, यानी कि वो वाले प्रोसेसर जो हैं U वाले वो पावर जो है कम खाते हैं। उनका ज्यादातर जो वोटेज होगा मिनिमम 10 वॉट तक होगा, मिड जो नॉर्मल रहेगा 15 वॉट तक, और मैक्सिमम जाएगा 20 वॉट तक। बाकी Ryzen मोबाइल प्रोसेसर्स में जिनके आगे H लगा हुआ है, लाइक Ryzen 5 5600H प्रोसेसर्स, तो H वाले प्रोसेसर्स की जो परफॉर्मेंस है वो U वाले प्रोसेसर से ज्यादा रहेगी, और उनका वोटेज जो TDP होता है वो भी ज्यादा रहेगा, लाइक 25 वॉट से वो 45 वॉट तक मैक्सिमम रहेंगे। और जिस वजह से उनकी जो पावर है कंपैरेटिवली टू U प्रोसेसर्स वो ज्यादा रहेगी, परफॉर्मेंस थोड़ी ज्यादा मिलेगी। तो भैया ये वाला जो लैपटॉप है एसर नाइट्रो 5 सीरीज का, इसके अंदर हमें मिल जाता है Ryzen 5 5600H प्रोसेसर। अब ये वाला जो प्रोसेसर है Ryzen 5 5500U जैसा ही प्रोसेसर है, लेकिन क्योंकि ये H प्रोसेसर है तो इसमें हमें परफॉर्मेंस ज्यादा देखने को मिलेगी। बात करूं अगर इसकी जनरल स्पेक्स की, तो ये 6 कोर और 12 थ्रेड्स का प्रोसेसर है। ये एक हेक्सा कोर प्रोसेसर है। बेस क्लॉक इस प्रोसेसर की दी गई है 3.3 गीगाहर्ट्ज, और बूस्ट इस प्रोसेसर के अंदर मिल जाती है अप टू 4.2 गीगाहर्ट्ज तक की। तो काफी अच्छा, काफी दमदार प्रोसेसर है। अब Ryzen 5 4600H आया था, जैसे कि Ryzen 4000 सीरीज का प्रोसेसर था, तो ये उसका समझ लिया अपग्रेडेड वर्जन Ryzen 5000 सीरीज का प्रोसेसर है, Ryzen 5 5600H। तो एक अलग से मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा इसके लिए, Ryzen 5 4600H और Ryzen 5 5600H, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और कितना परफॉर्मेंस का डिफरेंस है। तो इसके लिए एक मैं सेपरेट आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। तो ये मैं कहूंगा बहुत ही अच्छी बात है, वरना Ryzen 5 4600H CPU बेस्ड जो लैपटॉप्स हैं वो आपने देखे ही लास्ट ईयर 2020 के अंदर जो थे वो लॉन्च हो गए थे, मतलब स्टार्टिंग के अंदर ही, और इंडिया के अंदर कब डेब्यूट करी, ऑलमोस्ट मतलब क्वार्टर लास्ट के अंदर आए। अभी इस साल अब प्रॉपरली हमें देखने को मिले हैं बिगिनिंग के अंदर। तो ये एसर जैसी कंपनी ने इंडियन कम्युनिटी जो लैपटॉप यूजर्स हैं उनकी पुकार सुन ली, मतलब 5000 सीरीज बहुत जल्दी लिया है, लोग डिबेट कर दी इन लोगों ने। अगर मैं बात करूं RTX 3000 GPU बेस्ड लैपटॉप्स की, तो भैया अभी उनके लिए कुछ नहीं कह सकते हम। होपफुली वो भी हम लोगों को जल्दी देखने को मिल जाए, क्योंकि ये डेस्कटॉप वाले जो RTX 3000 सीरीज के GPUs हैं वो तो भैया अभी मिल नहीं रहे हैं, और जो मिल भी रहे हैं मतलब वो उनके प्राइसेस ऐसी हैं कि सुभान अल्लाह। तो लैपटॉप में आप लोगों को अभी 5000 सीरीज के प्रोसेसर्स मिल गए ना, तो अभी इसी में खुश रहो, यही जल्दी मिल गए लैपटॉप के अंदर, यही बड़ी बात है। तो ये बात कर रहे हैं लैपटॉप्स की और स्पेक्स की, क्या क्या मिलता है इसके अंदर। तो बाकी इस वाले मॉडल के अंदर हमें जो है मिल जाता है एनवीडिया का GTX 1650 कार्ड, तो उसमें TI नहीं है, GTX 1650 दिया गया है। 4GB DDR6 वाला, जो ऑलरेडी पिछले वाले हमें लैपटॉप जो भी 4000 सीरीज के प्रोसेसर के साथ में आ रहे थे उनमें मिल रहा था हमें। बाकी 8GB की DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम मिल रही है इसके अंदर, जिसे हम अपग्रेड कर सकते हैं अप टू 32GB तक। मेमोरी के मामले में इसके अंदर हमें 1 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव मिल रही है 7200 RPM वाली। अब ये अच्छी बात है इसके अंदर दोस्तों कि हमें 7200 RPM की हार्ड ड्राइव मिल रही है, वरना जनरल आपने लैपटॉप्स में देखा होगा कि 5200 RPM की हार्ड ड्राइव मिलती है, तो उनकी जो है रीड राइट स्पीड होती है ना वो स्लो रहती है, लेकिन इसमें 7200 RPM की हार्ड ड्राइव मिल रही है 1 टेराबाइट की। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। 7200 RPM की जैसे कि डेस्कटॉप की आती हैं, तो वही परफॉर्मेंस आपको इस हार्ड ड्राइव की भी मिलेगी इसमें जो दी जा रही है। और उसके साथ में हमें बूटेबल ड्राइव जो मिलती है वो हमें 256GB M.2 NVMe SSD मिल जाती है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है इसके अंदर ये। बाकी अगर देखें इसके अंदर हम तो 15.6 इंच का IPS डिस्प्ले मिल जाता है, फुल HD IPS पैनल वाला। तो डिस्प्ले आप लोग मान सकते हो इसके अंदर वैसे ही मिलेगा जैसे कि जनरली और भी लैपटॉप में अभी आ रहा था नाइट्रो 5 सीरीज के अंदर, पिछली वाली जो नाइट्रो 5 सीरीज थी 2020 वाली, तो ऑलमोस्ट वही डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा सेम इसके अंदर। बाकी स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं इसके अंदर,
ब्लूटूथ 5.1 मिल जाता है और इसके अंदर वाईफाई 6 की कनेक्टिविटी मिल जाती है, लेटेस्ट वाईफाई 6 जो है। कैमरा इसमें हमें 720 पिक्सल का कैमरा जेनरिक कैमरा मिल जाता है। पोर्ट्स के मामले में बात करें इसके अंदर तो HDMI पोर्ट मिल जाती है, 2 USB 3.2 Gen 1 पोर्ट्स मिल जाती है, एक टाइप C पोर्ट मिल जाती है, एक USB 3.2 Gen 2 की पोर्ट मिल जाती है विद पावर ऑफ चार्जिंग सपोर्ट के साथ में, यानी कि लैपटॉप आपका ऑफ भी होगा तो वो चार्ज कर देगी वो वाली पोर्ट जो है। और एक RJ45 कनेक्टर मिल जाता है। तो पोर्ट्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर मिलती हैं, ऑलमोस्ट जैसे कि नाइट्रो 5 की पिछले साल वाली सीरीज जो आ रही थी। साथ में हमें इसमें प्री इंस्टॉल्ड विंडोज 10 होम मिल जाती है 64 बिट की। बाकी इसकी जो बैटरी दी जा रही है, मैक्सिमम बैटरी रन टाइम बता रही है कंपनी, जैसे कि आप देख सकते हैं 13 आवर का दे रही है। तो 13 आवर का बैटरी टाइम ये वो होगा जो खोल के रख देते हैं बस लैपटॉप को, कुछ काम नहीं किया जा रहा है उसके ऊपर, आइडल जो होता है। वरना अगर बात करूँ मैं इसके नॉर्मल बैटरी बैकअप की तो मुझे लगता है 5-5.5 घंटे का मैक्सिमम बैटरी बैकअप मिल पाएगा इसके अंदर इस Ryzen 5 5600H प्रोसेसर और GTX 1650 GPU के साथ में। 5-5.5 घंटे से ज़्यादा मुझे नहीं लगता इस लैपटॉप के अंदर मिलेगा। और गेमिंग अगर आप कर रहे हो तो गेमिंग में तो जाहिर सी बात है मैक्सिमम 2 घंटे या खिंचा के 2.5 घंटे। तो ये थी कुछ जनरल स्पेक्स इस लैपटॉप की। अब बात करें इसके प्राइस की तो इसका जो प्राइस वेबसाइट पे दिखा रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं 69,990 यानी कि ऑलमोस्ट 70,000 रुपये। लेकिन मुझे लगता है ये जो लॉन्च होगा, क्योंकि अभी तो आ रहा है नोटिफाई में, मतलब लॉन्च तो हो गया है लेकिन अभी बस इसका प्राइस रिवील होना बाकी है फाइनल। तो फाइनल जैसी प्राइस आएगा तो मुझे लगता है अमेजन वगैरह के ऊपर ये आपको 65-66,000 तक का देखने को मिल जाएगा। तो ये अभी नया लॉन्च हो रहा है तो इसकी जो मैं प्राइस कहूँ अगर 65-66,000 भी रहती है तो ये मतलब ओवर प्राइस रहेगी, क्योंकि अगर हम कंपेयर करें Ryzen 5 5500U बेस्ड लैपटॉप से जो एसर ने लॉन्च करा है अभी रिसेंटली, अमेजन पे भी अवेलेबल है, तो उसकी प्राइस ऑलमोस्ट 56,000 तक की गई है। तो उसके कंपैरिजन में मतलब ऑलमोस्ट 10-11 हज़ार रुपये ज़्यादा रहेगा ये अगर 65-66,000 का लॉन्च होता है। 10-11 हज़ार रुपये अगर हम ज़्यादा दे रहे हैं, बाकी GPU में सेम मिल रहा है, GTX 1650 4GB वाला वो उस लैपटॉप में भी सेम है 56,000 वाले में, और इसमें भी हमें मिल रहा है, बाकी सब सेम स्पेक्स हैं, बस वो एसर एस्पायर सीरीज़ है और ये एसर नाइट्रो सीरीज़ है। तो 11,000 रुपये मतलब इतना ज़्यादा तो नहीं बनता। मैक्सिमम मैं कहूँगा इसका प्राइस होना चाहिए वो 60,000 तक होना चाहिए। 5,000 रुपये तक चलो बनता है, इतना नाइट्रो 5 सीरीज़ है और प्रोसेसर हमें थोड़ा और बेटर मिल रहा है 5600H, तो 60,000 रुपये तक तो चलेगा। लेकिन यार 65 और जो ऑलरेडी वेबसाइट पे इन्होंने प्राइस दे रखा है मतलब 69,000 मतलब ऑलमोस्ट 70,000 रुपीज़ यार दे रखे हैं, तो इतना तो बिल्कुल भी तो नहीं बनता लेने को इसका। तो यार मैं ये कहूँगा इस लैपटॉप के बारे में कि आप लोगों को अगर लेना है तो जब इसका प्राइस डाउन हो जाए, अगर 60,000 तक मिले, 60-61 मैक्सिमम कह लूँ तो सही रहेगा आप लोगों के लिए। लेकिन यार 65-66,000 में मैं नहीं कहूँगा कि आप इस लैपटॉप को लो। इंस्टेड ऑफ 56,000 रुपीज़ के अंदर जो Ryzen 5 5500U बेस्ड लैपटॉप है उसको ले लो, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। मतलब 56,000 में मैं कहूँगा उस लैपटॉप को बेस्ट बजट गेमिंग लैपटॉप है इस वक्त वो। और बाकी डिटेल वीडियो देखनी है, उसमें बेंचमार्क वगैरह भी इसमें दिखाया मैंने, तो आप लोग देख सकते हो जाके। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है उस वीडियो का भी, और साइड में आई बटन में भी दे दिया है। दोस्तों ये था मेरा ओपिनियन इस लैपटॉप के बारे में। मतलब लैपटॉप अच्छा है लेकिन जिस प्राइस में लॉन्च कर रही है सर, मतलब 69,000 अपने वेबसाइट पे दिया हुआ है, तो वो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता है इसकी स्पेक्स के हिसाब से। इंस्टेड 70,000 का ये तो मैं कहूँगा 2-3 हज़ार रुपये डाल के ज़्यादा 72-73,000 में आप लोगों को जो है Ryzen 7 4800H बेस्ड प्रोसेसर का लैपटॉप मिल जाएगा, जो कि 8 कोर और 16 थ्रेड्स का प्रोसेसर है, जिसकी परफॉर्मेंस इस CPU से Ryzen 5 5600H से कहीं ज़्यादा मिलेगी आपको। तो इसका प्राइस जो लेने लायक वाला रहेगा वो रहेगा 60,000 तक मैक्सिमम मेरे हिसाब से। सो वेल गाइस, ये थी हमारी वीडियो Ryzen 5 5600H बेस्ड नाइट्रो 5 सीरीज के लैपटॉप की। आप लोगों को कैसी लगी वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करिए बिल्कुल। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए इंटरेस्ट रखते हैं अपना PC लैपटॉप और गेम्स रिलेटेड कंटेंट में, तो क्या भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, और इंटरेस्ट ना भी रखते हो ना तो भी सब्सक्राइब कर लिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस, मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।